नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों में आज इस वीडियो में एक लड़की का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हैरान कर देने वाली जबरदस्त वाकया मैं लेकर के आया हूँ। आखिर उस लड़की की मृत्यु होने के बाद उस लड़की की मैयत पर आखिर जो सांपों का मचबा क्यों लग जाता है, पूरे सांप उसको क्यों लपेट देते हैं, जिस घटना को देख करके पूरे उस गांव वाले तथा वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हादसा हो रहा है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना और जिसने भी इसको जाना पहचाना, चाहे जो कुछ भी कहा, वास्तव में वे लोग हैरान रह गए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस घटना के, इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। कहीं आपके साथ में कहीं ऐसा कोई दुष्कर्मा या कोई दुष्परिणाम, कोई ऐसा गंदा कार्य तो नहीं करते हैं ना, वरना आपके साथ भी ऐसे अजाब, ऐसे कहर, ऐसे कुदरत की करिश्मा होने में कसर नहीं होती, क्योंकि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग उस घटना को, उस कहानी को बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार, जिसमें एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी और उस दादी माँ का एकमात्र जो एक नाती था, वो अपने नाती के साथ में रहती थी, क्योंकि जो उनका बेटा था और पत्नी दोनों की दोनों जो अचानक किसी बीमारी के वजह से उन दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। बस उन लोगों का जो निशानी मात्र था वही एकमात्र इकलौता उनका बेटा अर्थात उनका जो नाती था। वह दादी माँ अपने उस नाती को बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करती थी, प्रेम करती थी, हर तरीके से जो उसको चाहिए हर सुख सुविधाएं देती थी। दादी माँ बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन अपने उस नाती को, अपने उस पोतों को खिलाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। वह भी पोता धीरे धीरे बड़ा हुआ। जैसे जैसे वह लड़का जो है बड़ा होता है, उसकी बुद्धि भी बढ़ती जाती है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, धन दौलत तो किसी चीज की कमी नहीं थी, भगवान ने सब कुछ दिया था। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता तो घर में बूढ़ी दादी माँ जब भोजन बनाती हैं तो सही से बना नहीं पाती है, चलती हैं तो सही से चल नहीं पाती है। और एक बार वह अपने पोते से कहती कि देखो बेटा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा और मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग अपना अधिकार खो चुके हैं और इस घर में कोई है नहीं घर को मैनेज करके। तुमको पता है कि मेरी उम्र हो चुकी और मैं कब इस दुनिया से चली जाऊंगी मुझे नहीं पता है। उसने कहा, हाँ दादी माँ, ये तो बात सत्य है, अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब साफ साफ बताइए कहना क्या चाहती है। तो बूढ़ी दादी माँ ने कहा, देखो बेटा, कि मैं बूढ़ी हो चुकी है और घर में भोजन, कपड़ा धोना, घर की साफ सफाई करना, इन सब कार्य को करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जो है हो जाए। उस लड़के ने कहा, हाँ माँ, क्यों ना, आप चाहे तो अगर शादी हो जाए। तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि मैंने बगल के गाँव के एक मास्टर साहब है, उनकी लड़की को मैंने देख लिया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही संस्कारी है, हर जो परंपरा को, हर नियम को, सारे के सारे काम को विधिवत वो जानती है, करती है, सारे के सारे काम करती है। मेरे को तो वो लड़की बहुत ही अच्छी लगी और मैंने उनको वचन भी दे दिया, वादा कर दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी मेरा बेटा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा बस तुम ना मत करना। उस लड़के ने कहा, क्या माँ, मैंने तो आप पर भरोसा किया था और आप जो है उस लड़की से शादी करना चाहते कि जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। मेरे को उससे शादी नहीं करनी है, मैं जो एक लड़की से प्यार करता हूँ मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो बूढ़ी दादी माँ कहती, क्या तुम एक लड़की से प्रेम करते हो, प्यार करते हो और तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो? आज तक मेरे खानदान में ना तो तुम्हारे बाबा ने किया, ना तो तुम्हारे नाना ने किया, कोई नहीं किया। और तुमको पता है ये प्यार वार वाला जो रिश्ता होता है ना, चलता ना, ये टिकाऊ नहीं होता, ये बस हवस के भूखे होते हैं। उस लड़के ने कहा, नहीं माँ, वो लड़की मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो अपने पापा मम्मी की, लोग उसकी कई जगह रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पापा मम्मी के खिलाफ में जाकर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। माँ वह मेरे बिना नहीं रख सकती, वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। उस बूढ़ी दादी माँ ने अपने उस पोती को समझाती कि देखो बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो और होशियार भी हो, लेकिन मुझे कोई खास बात बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि वह जो अपने पापा मम्मी के खिलाफ जो जा करके तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, भगने के लिए कहोगे तो भग करके भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ा दिमाग से खुद सोचो कि जिस मम्मी पापा ने, जिसने उन्हें से जन्म दिया,
जिसने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं फैसिलिटी दी, उसके बावजूद भी वह उनकी नहीं हो सकी। वह तुम्हारे पास में आकर के तुम कितनी भी सुख सुविधा दोगे, वह जो हो सके किसी दूसरी लड़की के, किसी पराया मर्द के चक्कर में पड़ सकती है और फिर तुमको बुरा नहीं लगेगा। उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता होता है कि जब बिना शादी विवाह के पहले अगर कोई भी लड़की कोई स्त्री पराया मर्द से बात करते तो यह जो गुनाह होता है। तो उस लड़के ने कहा, तब मतलब माँ उस लड़की ने मेरे से बात किया बिना शादी का, ये तो गुनाह किया, बहुत गलत काम किया। तो दादी माँ ने कहा, हाँ यह बहुत गलत काम किया और ऐसा करना बिल्कुल ही उचित नहीं होता, सही नहीं होता। मेरे मम्मी पापा जहाँ पर रिश्ता करेंगे, जहाँ पर शादी विवाह करेंगे वहीं करना उचित होता है। और मेरे को तो उस लड़की के बारे में नहीं पता है। वो लड़की यहाँ पर आएगी, तुमको जब वो किसी दूसरे से बात करेगी तो बस तो बात ही तो करेगी। आज वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ गई है, कल तुम्हारे खिलाफ जाएगी, मेरे खिलाफ जाएगी और घर से बाहर भी जाने लगेगी और फिर होगा ड्रामा। रोज के रोज घर में लड़ाई झगड़े दंगे शुरू हो जाएंगे, जो मुझे अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगता। वो बूढ़ी दादी माँ की एक एक बातें उस लड़के के कानों में गूंजती रहती है। अब उसे समझ नहीं आता है कि जहां पर दादी माँ कह रही है वो लड़की संस्कारी है, अच्छी है, अच्छे घराने की है, वहां पर किसी प्रकार का कोई लफड़ा भी नहीं। इधर अगर मैं इससे शादी करता हूं तो वास्तव में इसके मम्मी पापा के खिलाफ जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मुझे अपना प्यार मिल जाएगा, लेकिन इस दादी माँ ने कहा कि हाँ शादी के बाद वह किसी पराये मर्द के साथ भी रहना शुरू कर देगी तो मैं भूल नहीं पाऊंगा। दादी माँ की बातों में वास्तव में सच्चाई है और वह दादी माँ की बातें उसके दिलों और जान में बस जाती है। और जब लड़की उसके पास फोन करती है, वह फोन पिकअप नहीं करता है, रिसीव नहीं करता, ना तो इधर से फोन करते। 3 दिन बीते जाते हैं। वो लड़की बार बार जो फोन करती लेकिन एक बार भी उसके फोन का जवाब नहीं करता है। ऐसा लगता है कि वह बातें पत्थर की लकीर बन गई उसके दिमाग में। और चौथा दिन जब वो लड़की बार बार फोन करती है तो यह लड़का उसके फोन को उठाता है और कहता है, बोलो क्या बात है, क्यों तुम फोन कर रहे? उस लड़की ने कहा, कितने दिन हो गए? आज 4 दिन हो गए और 4 दिन से तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे तुम्हें नहीं पता है कि मेरी हालत क्या हो गई है? रोते रोते मेरे को भूख प्यास कुछ नहीं लग रही और तुम हो कि कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आखिर क्या चाहते हो? मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जल्दी से मेरे को अपने पास में बुला लो। वो लड़का कहता है कि जो तुम सोच रही हो यह बिल्कुल गलत है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी दादी माँ जहाँ पर जिस लड़की से शादी करने के लिए कह रही हैं उसी लड़की के साथ मैं शादी करूँगा। मैं जो अपनी दादी माँ की बातों को मना नहीं कर सकता, जिसने हमें चलना सिखाया, सब कुछ किया, उसने मेरे को पालन पोषण किया, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। वो लड़की कहती, क्या बात कर रहे हो? आज तक जो जितने कस्में वादे किए थे वो सारे के सारे कस्में वादे भूल गए? उस लड़के ने कहा, हाँ चाहे जो कुछ तुम कह लो, मैं बुरा बन जाऊं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अपने दादी माँ के लिए भला बुरा नहीं बन सकता हूँ। तुम जो अपने मम्मी पापा के नज़रों में भले गिर जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा के खिलाफ में जाकर के मैं शादी करूँ। तुम्हारे मम्मी पापा कभी नहीं राजी होंगे। तो उस लड़की ने कहा है, तो मेरी मम्मी पापा राजी नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। बोलो तो मैं तुम्हारी दादी माँ के यहाँ पास में आकर के चरणों में गिर जाती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ, बस मेरे को तुमसे दूर मत करें। वो लड़का जो तुरंत गुस्सा करके कहता, बस आज से कान खोल के सुन लो, दोबारा मेरे मोबाइल पर मेरे पास जो मिलने की फ़ोन करने की कभी कोशिश मत करना। आज से तुम्हारे रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जहाँ पर मेरी दादी माँ कह रही है। और वो लड़का यह बातें कहकर फ़ोन काट देता है। लेकिन यही बात जब पहले होती थी कि जब उसका मैसेज नहीं आता था, उसका कॉल नहीं आते तो बेचैनी होने लगती थी, बार बार फोन देखता था कि कब उसका मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे। लेकिन इस बार जबरदस्ती फोन कट भी जाती। वह रो रही थी फोन में, लेकिन उसका रोने के शब्द सुन करके भी इसका दिल जो पसीजता नहीं है। ऐसा लगता है कि दादी माँ की जो बात थी वो उसके दिल पर पत्थर जैसा लिख जाता है। 1% भी उसके ऊपर दया नहीं आता था। लेकिन यही पल एक रोने पर उसका दिल जो थम जाता था, जो वह कहती थी वह कर देता था। लेकिन आज क्या गजब का उसमें परिवर्तन होता है। और वास्तव में ऐसा परिवर्तन हमारे घर समाज में सभी लड़कों और लड़कियों के अंदर होना ही चाहिए कि हमारे माँ बाप जहाँ पर कहते हैं उसी जगह पर ही शादी करना चाहिए। लेकिन उस लड़की के बारे में थोड़ा रेख देख करके अगर वो लड़की अच्छी होती है तो बिल्कुल ही कर लेना चाहिए, बेझिझक कर लेना चाहिए।
फिर जो वो लड़का आकर के दादी माँ से कहता है कि दादी माँ, अगर आपने लड़की देख ली है तो कोई बात नहीं है कि मेरे को भी एक बार उस लड़की से मिलवा दीजिए, देख ले आखिर कैसा क्या बात है। वह दादी माँ ने कहा कि चलो, अगर इसमें कोई संशय की बात नहीं, अगर तुम राजी हो ही गए हो तो मैं मास्टर साहब से बात करके उस लड़के से मिलवा देता हूँ। फिर जो अगले ही दिन फ़ोन से बातें करके उस मास्टर साहब की जो लड़की के लिए यह देखने जाता है, और वास्तव में वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही संस्कारी थी, हर तरीके के नियम को पालन करने वाले थे। यह लड़का उस लड़की को वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जो कुछ समय बाद एक दिन पड़ता है और उस दिन जो है उस लड़का और लड़की की शादी हो जाती है। वह जो है बहू बनकर के मास्टर साहब की जो लड़की रहती घर में आ जाती है। घर में सब सुख शांति चलने लगता है, घर में झाड़ू पोछा सारे के सारे काम। अब तो वह लड़का जो है उसे किसी प्रकार का कोई टेंशन भी नहीं रहता है। घर से 2 दिन 3 दिन 4 दिन वह काम के सिलसिले में बाहर रहता था, लेकिन कभी उसे पत्नी से कभी किसी प्रकार की कोई जो शिकवा शिकायत नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं। कभी उसने क्वेश्चन करके कुछ पूछा नहीं कि आप कहाँ थे, कितने दिन रहे, क्या गायब रहे, कुछ नहीं पूछा। अब बिल्कुल वह स्वतंत्र रहता था, लेकिन वह पुरानी बातों को सोच सोच करके बड़ा ही अफसोस होता था कि वह एक ऐसी थी जिससे मैं प्रेम करता था। अगर 1 घंटा 2 घंटे मैंने उसके फ़ोन का जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठा, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो वो तो मेरा सर खा लेती थी, शक करने लगती थी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। और देखो आज जो मेरी बीवी है 3-3 दिन 4-4 दिन मैं उसकी कोई खोज खबर नहीं लेता हूँ, और फिर भी वह बिल्कुल निश्चिंत रहती है, कोई मुझसे शिकवा शिकायत नहीं। वास्तव में मैं बहुत लकी हूँ, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत और इतनी भाग्यशाली है, इतनी अच्छी, हर तरीके के नियमों को पालन करने वाला, सारे के सारे चीज़ बहुत ही मस्त थे। वो लड़का जो है अपनी पत्नी के पास में जब जाता था तो वह कहता था कि वास्तव में अगर मैं अपने दादी माँ की बातों को माना होता तो आज मैं तुम्हें नहीं पाया होता, और मैं अपने दादी माँ की बातों को मान करके बहुत अच्छा कर्म किया, जो आज तुम मेरे नसीब में हो, जो आज तुम मेरे पास में हो, जो जीने मरने की कसमें खाई हो, मेरे एक इशारे पर सारे के सारे वो कार्य कर देती हो। इससे भला क्या हो सकता है। मुझे पूर्णतः हर जगह जाने की स्वतंत्रता होती है, कहीं कुछ भी काम करे कोई रोक नहीं है। इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। भला तुम मेरी जो पत्नी हो ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वो लड़की कहती, अरे इसमें भाग्यशाली की बात क्या है, मैं तो बस आपकी ही हूँ, और आप जो कहेंगे आपका सेवा करना ये मेरा परम कर्तव्य है, ये तो काम ही है हमारा, और इसमें भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भी भाग्यशाली हूँ, आप भी भाग्यशाली, और जो कुछ भी हम लोगों को अपना कर्म जो है अच्छे से करना चाहिए, संस्कार से करना चाहिए, सारे के सारे। इस तरीके से शादी के 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी घर के आंगन में एक किलकारी नहीं घुसती है। बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि देखो बेटा, अब हमारी उम्र दिन पर दिन ढलती जा रही है, और क्या हमारे घर के आंगन में कोई किलकारी नहीं गुजरेगी, क्या घर में कोई बच्चा नहीं आएगा। उसने अपने पत्नी से कहा कि देखो माँ, जो मेरी दादी माँ है वैसे ऐसी बातें कर रही हैं, घर में बच्चा चाहिए। तो उसने प्रयास किए, लेकिन जो है कोई भी मिशन सफल नहीं होता। बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि जल्द से कल जो है तुम दोनों लोग इस डॉक्टर के पास में जाओ और वहाँ पर चेकअप कराओ, आखिर केस में क्या गड़बड़ी है। फिर जो डॉक्टर के पास में जाते, डॉक्टरों ने दवाइयाँ दिया, खाएं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है। इस डॉक्टर को छोड़ करके दूसरे डॉक्टर के पास जाते, तीसरे डॉक्टर के पास जाते, जो भी लोग जहाँ पर बताते थे यह दवा, यह मैडम, यह डॉक्टर, भला डॉक्टर, ये है अच्छे, वो अच्छे, जिसने जो उपाय किया संतान के लिए, लड़के के लिए हर उपाय किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वह गर्भवती नहीं होती है। वो लड़का बड़ा ही उदास रहता है। और एक बार किसी ने पास की पड़ोस की, उसने कहा कि देखो एक दूर की मेरे रिश्तेदार हैं, वह जो है बहुत बड़े डॉक्टर है, उनसे मिलने के लिए बहुत ही लाइन लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी बात है तो मैं उनसे बात करके मैं जल्द से मिलवा सकती हूँ। और वह जो बात कर देते हैं 100% अटल सत्य होता है। फिर जो अगले दिन का प्लान बनता है, और जो उस महिला डॉक्टर के पास दोनों पति पत्नी जाते हैं। और जब वहाँ पर पति पत्नी जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, हमें घूमने घुमाने की बात नहीं है, मैं जो भी बात है सीधा का सीधा पॉइंट अप में आता हूँ। मैंने दोनों को चेक किया कि क्या स्थिति सही है, क्या चीज़ें खराब है, हर तरीक़े से चेक किया। फिर उस डॉक्टर साहब ने जो बात कही, उस बात को सुन करके दोनों लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस डॉक्टर साहब ने कहा कि सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आपकी पत्नी कभी गर्भवती नहीं हो सकती है, क्योंकि यह बांझ है और इनके
भाग्य में जो है, किस्मत में जो है कोई भी संतान नहीं लिखा इनके गर्भ से। दोनों सुनते हैं, बड़े ही अचंभित हो जाते हैं। घर पर काफी उदास, मनहूस, सर नीचे किए हुए जाते हैं। घर पर बूढ़ी दादी माँ पूछती है कि आखिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया। दोनों लोग चारपाई पर चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई बोलता नहीं कि मैं अपनी दादी माँ से, मैं अपनी माँ से क्या बोलूँ, कैसे वो जो मेरी बूढ़ी दादी माँ, इसका बुढ़ापा हो गया और बुढ़ापा में अपने घर में के आंगन में किलकारी देखना चाहती है, मैं वो भी नहीं कर सकता, मैं कितना अभागा हूँ। फिर जो है बहू को रोका नहीं गया और बहू ने कह दी कि माँ देखिए, अब आपसे छुपने छुपाने की बात नहीं है। डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें की है। जैसे ही वह बहू जो अपने आप को बांझन कहती है, वह दादी माँ अपने सीने पर पीट पीट करके रोने लगती, हाय रे मैं क्या करूं क्या करूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। वह बूढ़ी दादी माँ अपने उस बेटे को बुलाती हैं और कहती कि देखो बेटा, तुम मेरे नाती हो, तुम मेरे पोते हो, और मैं चाहती हूँ कि घर का एक चिराग होना बहुत ही जरूरी है, घर का वंश चलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए तुम बेटा दूसरी शादी कर लो। उस लड़के ने कहा नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में 2-2 पत्नियां हैं, मैं किसी एक को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, उसे दूसरी आकर के रोज घर में लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा बिल्कुल ही मैं नहीं चाहता हूँ। मैं भले ही बिना बच्चे के, बिना संतान के रह जाऊंगा, लेकिन मैं जो 2 शादियां नहीं कर सकता। फिर जो है एक दिन वह बूढ़ी दादी माँ अपने घर के आंगन में किलकारी का ख्वास लिए हुए, सुबह होती है, बेटा जो है वह पोता अपने उस दादी माँ को जगाने के लिए जाता है, लेकिन वह दादी माँ इस दुनिया में नहीं रहती है, इस दुनिया को छोड़ करके चली गई रहती है। तो फिर जो है काम दाम होता है, क्रिया संस्कार होता है। संस्कार होने के बाद जो है वह पत्नी जो है अपने उस पति से कहती है कि देखिए जी, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि घर जो है बिल्कुल ही सूना सूना लगता है। जब यहाँ आप इस जगह से आप काम करने चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। अब दूसरी शादी कर लीजिए, अवश्य कोई ना कोई बच्चा हो ही जाएगा। उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, मैं जो है तुम्हारे प्यार में दरार नहीं डालना चाहता, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्यार बट जाए। वो कहती कि नहीं, आप मेरी बात मानिए, मुझे किसी प्रकार की कोई शिकवा गिला नहीं है, कुछ भी दिक्कतें नहीं, आप दूसरी शादी कर लीजिए। उस लड़के ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं कर सकते हूँ। तो उस लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, जब अगर आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे तो बच्चा चाहिए। उसने कहा बच्चा चाहिए तो आखिर इसके लिए क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं क्यों ना एडॉप्ट कर लेती हूँ, कोई बच्चा या बच्ची को अगर कोई मिलती है तो, या कोई बच्चा मिलता हो तो मैं एडॉप्ट कर लूँगी। उसने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी कर लो। फिर से वो वापस रोज चला जाता है और वह एक दिन वो एक बच्ची को एडॉप्ट करके लाती है। फिर उसने कहा अरे भाई कहाँ है तुम्हारी बच्ची, थोड़ा हम भी देखें वह कैसी है, कितनी खूबसूरत है, हर तरीके से। उसने कहा नहीं नहीं, बच्चा तो आपको चाहिए नहीं था, जब आपको बच्चा चाहिए था तो मैंने तो बोली दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन आपने तो किया नहीं। मैं तो आपके सामने हूँ, ये बच्चा आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा, बस मैं इसे पालूंगी पोसूंगी और मेरे पास ही रहेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बच्चा आपके पास में जाएगा, आपका सेवा सत्कार करेगा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं कि मैं जहाँ पर बच्चे के साथ में रहते हैं उसके लिए आप एक जो है वहाँ पर घर बनवाइए, 2-3 कमरे का घर बनाए, मैं वहाँ पर उस बच्चे को लेकर के रहूँगी ताकि आपकी नज़र जो है डायरेक्ट नहीं पड़े। जब बड़े हो जाए बच्चे तब जो है आपके साथ में, मैं एक प्रॉमिस देना चाहती हूँ। फिर जो है उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बिल्कुल ही कर देता हूँ। वो अपनी पत्नी की बातों में आकर के वह एक अलग घर बनवा देता है और वहाँ पर वो अपने बच्चे को हर तरीके से लालन पालन पोषण करती है। उसको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं, कभी रोने की आवाज़ नहीं आती। फिर जो एक दिन और जो है वह एक बच्ची को एडॉप्ट करके लाती है। उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब इसका मन है, मर्जी है, मिल गए तो ले। ऐसे करते करते जो वह 4 से 5 बच्चियों को वह एडॉप्ट कर लेती है। तो उसके पति कहता कि क्यों तुम आखिर इन बच्चियों को ही क्यों अडॉप्ट करती हो, मुझे समझ नहीं, क्या तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी ने कहा शायद आपको नहीं पता होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे अभी भी बुराइयां चलती हैं, लोग जो लड़कियों को महत्व नहीं देते, इसलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियों को ले जाकर के अनाथालय में कर देते हैं।
और मेरे पास उन लोगों का नंबर है, उन लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। जैसे उनके पास कोई जो है अनाथ बच्ची आती है, वे लोग तुरंत मेरे पास कॉल करते हैं और बस मैं चली जाती हूँ लेकर के चले, क्योंकि मैं बच्चियों का माँ बनती हूँ। मैं बहुत जो एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। इस तरीके से जब वह बात कहती है तो वह भी व्यक्ति जो है, वह भी पति उसकी बातों में आ जाता और कहता है वास्तव में तुम बहुत ही एक भली इंसान हो, तुम एक जो है सच्ची माँ नहीं होते हुए भी लेकिन दूसरे की औलाद को अपनी माँ जैसे पालती हो। बहुत ही भली, बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छी दिल की औरत हो। काश कब वो मेरे को मौका आएगा जब जहाँ पर तुम अपने बच्चे को पालते हो मेरे को देखने को मिलेगा। ऐसे करते करते वह जो काफ़ी अच्छे दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक जब सुबह होती है तो उसका पति जो है जब उठता है तो देखता है कि अभी तक मेरी पत्नी जगी नहीं है, आखिर वह है तो है कहाँ। और उस दिन वो अपने पत्नी के पास में जब जाता है तो वह अभी तक लेटी रहती, सोई रहती है। वह उसको जगाता है लेकिन वह नहीं जगती है, हिलाता है लेकिन कुछ भी चहल पहल नहीं होती है। ऐसा लगता है कि वह मूर्छित हो गई है। वह भागा भागा अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाता है। अस्पताल में लोगों ने, डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद डॉक्टर साहब आते हैं और उससे कहते हैं कि सॉरी, मैं आपकी पत्नी को बचा नहीं पाया। आपकी पत्नी इस दुनिया से बहुत ही पहले चल पड़ी थी, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली नहीं कह पाया, आपको दिल को ठोस लगे। बस मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसे समझ ही नहीं आता कि मेरी पत्नी ने ऐसा क्या गलती किया, ऐसा क्या वजह किया कि जिसकी वजह से मेरी पत्नी अचानक इस दुनिया से चल पड़ी। वह तो एक भली नेक औरत थी, लोगों को भला करती थी, अच्छे काम करती थी, उसके लिए कोई बुरा नहीं था, सब अच्छे थे, लेकिन उसके साथ में ऐसा क्या हो गया। उसके डेड बॉडी को ला करके घर के बाहर जो रख दिया गया, काफी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। या तो अपनी पत्नी को बड़ी ही अच्छा, बहुत ही भला जानता था, लेकिन शायद उसकी पत्नी इसकी पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही थी। और तब तक जो अचानक एक सांपों का झुंड आता है और जहां पर उसकी पत्नी की डेड बॉडी को रखी गई रहती है, उसी जगह रख करके वो सारे के सारे सर्प जो है उसके लाश के ऊपर जो है रेंगने लगते हैं, लपेटने लगते हैं। सारे के सारे लोग देख करके अचंभित हो जाते हैं कि आखिर इसकी पत्नी जो बहुत ही भली थी, नेक दिल की थी, अच्छी दिल की थी, लेकिन ऐसा इसके साथ में क्यों रहा है। लग रहा है कि वास्तव में इसने कुछ गलत काम किया था, जिसकी वजह से आज सांप, सर्प अंतिम समय में लपेटे हुए समझ नहीं रहा था। लेकिन तब तक जो अचानक वहां पर जो 5 छोटी छोटी बच्ची आती हैं, जिसका उम्र जो ज्यादा नहीं था, लेकिन वह सारे के सारे जो लड़कियां वह गर्भवती थी। वह देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो जाता, दंग रह जाता कि 5 लड़कियां कौन है जो इतनी कम उम्र में गर्भवती है। 13 से 14 साल की उम्र में वह पेट से है, ऐसा कैसे हो सकता है। वह जब आती है तो उनके आंखों में आंसू रहता है और अब 5 के 5 लड़कियां कहती हैं कि डाइन मर गई, इसको इसकी सजा मिल गई, भगवान ने इसको सजा दे दिया, दर्दनाक मौत हुई है। वह इसकी बातों को, इन लड़कियों की बातों को सुन करके बहुत ही अचंभित होता है कि ये लड़कियां सब ऐसी मेरी पत्नी को क्यों करी, बल्कि मेरी पत्नी तो भला नेक दिल की औरत है, अच्छी थी, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रही है। उसके पति ने पूछा कि आखिर तुम सब मेरी पत्नी को ऐसा क्यों करे, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा। उसने कहा आप तो बस अपनी पत्नी के बारे में अच्छी अच्छी जानते हैं, आपसे वो मुंह पर मीठा मीठा बात करते थे, मीठा मीठा काम कर देते और आपको भला फुसला लेते थे, लेकिन शायद आपको नहीं पता है यह कितनी नीच हरकत वाली काम करते थे। जब आप घर से बाहर चले जाते थे काम करने तो वह अपने कमरे पर वह पराये मर्दों को बुलाया करते थे और पराये मर्दों के साथ वह रातें रंगीन किया करते थे। फिर जो उससे पेट नहीं भरा तो जो बच्चियों को गोद लेना शुरू की, लेकिन वह छोटी बच्चियों को नहीं गोद लेती थी। वह जो 10 साल, 11 साल, 12 साल की नौजवान, जो छोटी छोटी बच्चियां जिसका जवानी आने वाला है, उस प्रकार की बच्चियों को वह ले लेती थी। फिर जो है उसके साथ वह पराये मर्दों के द्वारा गलत काम करवाते थे। फिर जो है गर्भवती करके वह जो उस बच्चे को बेचा करते थे इस तरीके से। और आज हम लोगों के साथ में ऐसा हादसा हुआ और इसे पता नहीं कितनी सारी लड़कियों के साथ में करती हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग ही बस यहाँ पर आ सके।
और भी ढेर सारी हैं उन लोगों के साथ में वह काम करती है और ढेर सारे वह पैसे कमा करके चुपके से बहुत सारे लड़कियों के साथ में ऐसे बहुत ही गलत कार्य किया करते थे। वह एक प्रकार के वैश्यापन का धंधा खोली थी, लेकिन शायद आपको इसके बारे में खबर ही नहीं पता। इस वजह से ऐसा जो पाप, ऐसा अनर्थ काम शायद भगवान को देखा नहीं गया और अचानक एक दिन इसकी मौत ही हो जाती है। वो जो लड़का अपनी पत्नी की इस बातों को सुन करके बहुत ही अचंभित हो जाता है, तंग रह जाता है कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे इतनी गंदी हरकतें, मैंने तो इस पर भरोसा किया, जैसा कि मेरी दादी माँ ने कहा था कि बहुत ही संस्कारी है, लेकिन अब तो मुझे बिल्कुल ही भरोसा ही टूट गया। ये संस्कारी है, इसी को संस्कार क्या कहते हैं क्या? नहीं नहीं मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से उसका जो है पत्नी कि दाह संस्कार अंतिम की तैयारी होती है, लेकिन वहां पर जो सर पर आते हैं हटते नहीं है। फिर वहां पर एक साधु बाबा आते हैं और वहां पर कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, इसने जो कुछ भी गलती है इसका तो सजा तो आप देने वाले हैं, लेकिन इसका जो अंतिम शव यात्रा है उसको तो सही से होने दीजिए, इस सर्पों को किनारे करिए। और फिर जो सर्प जो धीरे धीरे उस जगह से हट जाते हैं, फिर जो उसकी डेड बॉडी को ले जाकर के दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करें, जिस लड़की से प्यार करते हो वह लड़की वह जो है पराये मर्दों के साथ संबंध रखेगी या नहीं रखेगी। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप जो अरेंज मैरिज करते हैं, जो संस्कारी है, जो बड़े घर की लड़की है वह संस्कारी ही निकलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बड़े घर की जो लड़कियां होती घर में कितने सारे गुल खिला देते किसी को पता नहीं होता, कानों खबर पता नहीं चलती है। इसलिए कोई भी जरूरी नहीं कि जो बड़े घर की लड़कियां वह संस्कारी वह आपकी मान सम्मान की इज्जत की बात रखेंगे, कोई ये जरूरी नहीं। इसलिए आपको हर तरीके से सचेत रहना चाहिए। अपने पत्नी पर इतना मत भरोसा करो कि उसके जो है गुलाम बन जाओ, जो वह काम करे हर चीज़ों को आंख बंद करके भरोसा कर ले। कभी कभी तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, वह क्या करती है क्या नहीं करती है, शायद उसकी काली सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आपका घर उजड़ने से बच जाएगा। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखा? अगर आपकी कुछ भी मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए, वरना जय जय राम जय सिया राम जरूर लिखिएगा।